बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। आलू और चिकन के कबाब तो आपने खाए होंगे, लेकिन आलू के टिक्का कबाब की ये मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसान तरीका है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ये आलू के टिक्का कबाब। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ना हो तो घी का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिनकी आपने इस तरीके से ना बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, यहाँ पर जो प्याज है ना, इनको सिर्फ हमने सौते करना है। ख्याल रखना है कि इनका जो कलर है ना वो गोल्डन नहीं करना है, ठीक है। यानी कि हमने इनको सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने तक जो है ना फ्राई करना है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है ना वो बिल्कुल आपने दम वाली रखनी है। तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करना है, वरना इनका कलर चेंज हो जाएगा। तो बस ये 1 से 1.5 मिनट ही लगेगा। उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जितना पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डालेंगे, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून भर के टिक्का मसाला पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जिसे इस तरीके से हाथों के साथ रब करके डालना है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी हैं, बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग करके। तो अब हमने इन मसालों को जो है ना प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और बिल्कुल लो फ्लेम पे ही ना इन मसालों को भून लेना है। जब हम प्याज डालते हैं ना घी में, तो प्याज हल्के हल्के से जो हैं वो अपना पानी छोड़ते हैं। तो उसी पानी के अंदर जो ये मसाले हैं ना, ये अच्छे से हमने भून लेने हैं। बस 1 से 1.5 मिनट तक भूनने के बाद ना इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन डालेंगे। मैंने बॉईल करके ना चिकन को पहले से श्रेड कर लिया था, ठीक है, यानी छोटे छोटे से पीसेस में। उसके बाद इस मसाले के अंदर जो है ना इस चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना बस 1 से 1.5 मिनट तक इसको फ्राई कर लेना है, ताकि सारे मसालों का जो फ्लेवर टेस्ट है वो चिकन में भी अच्छी तरह से आ जाए। अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो सेंटर में रखेंगे एक फॉइल पेपर और इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रख के ना इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। इस कोयले से जो स्मेल आएगी ना, खुशबू आएगी, वो सारे मसाले के अंदर अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगी। बस 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से पड़ा रहने देना है। उसके बाद इसको ठंडा होने देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इसके अंदर जब हमने आलू डालने हैं ना, तो ये जो मसाला हमने तैयार किया ना, ये अच्छी तरह से ठंडा होना चाहिए, ठीक है। अगर गरम मसाले में आलू डालेंगे ना, तो मसाला जो है आलू का वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और कबाब जो हैं वो बनाते वक्त, फ्राई करते वक्त ना कबाब टूट भी सकते हैं। तो इसलिए आपने आलू और जो मसाला है ना, इन दोनों को ठंडा करके उसके बाद फिर मिक्स करना है। तो आलूओं को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। ठंडा करने के बाद ना इसी बर्तन में इन आलूओं को मैश कर लेना है। अलग से बर्तन ख़राब करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ मिक्सिंग ही करनी है ना, तो इसी में इसको मैश कर लेना है अच्छी तरह से। और यहाँ पर जो आलू है ना, इनको बिल्कुल इनका पेस्ट नहीं बनाना है। इसके अंदर आलूओं के छोटे छोटे से चंक्स जो है ना वो लाजमी होने चाहिए। तो इस पॉइंट पे अब हम डालेंगे इसके अंदर पुदीना, ठीक है। तो पुदीने की 1 गुट्ठी डाली है बिल्कुल बारीक कटिंग करके, और साथ ही इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। पुदीना डालने से जो फ्लेवर है ना इन कबाबों का बहुत ही मज़ेदार आएगा। 1 अदद बड़े साइज़ का लेमन, इसका जूस डालेंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जितना। लेमन के फ्लेवर से भी खुशबू और जायका जो है ना इन कबाबों का बहुत ही मज़ेदार आएगा। तो बस ये डालने के बाद ना अब हमने इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं कि आलू के कबाब फ्रीज़ कर सकते हैं, तो आलू के कबाब जो है ना वो आप कभी भी फ्रीज़ नहीं कर सकते, चाहे वो आप दाल के साथ बनाएं, चाहे वो चिकन के साथ। तो अक्सर लोग कहते हैं कॉर्नफ्लोर डालने से आलू के जो कबाब है ना वो फ्रीज़ करने के बाद टूटते नहीं हैं। तो मैंने ये भी एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, तो इसलिए आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आलू का जो बैटर है ना ये आपने ताज़ा ही बनाना है और ताज़ा ही इनको फ्राई करना है। अच्छा, नमक जो था ना वो स्टार्ट में मैं डालना भूल गई थी, इस पॉइंट में मैंने नमक इसके अंदर डाल दिया है। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर यहाँ पे चाइनीज़ साल्ट हो ना, तो 1 टीस्पून जितना वो भी डाल सकते हैं। उससे भी इन कबाबों का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आएगा। तो इन तमाम चीज़ों के साथ जो है ना आप नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितनी देर में मैं मिक्सिंग कर रही हूँ ना, उतनी देर में जल्दी से अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और प्यारा सा लाइक कमेंट करके हौसला अफजाई भी किया करें। आप लोगों के एक छोटे से कमेंट से इतनी हौसला अफजाई मिलती है, बहुत खुशी होती है।
तो बस वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर बैटर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जिस साइज़ के आपने कबाब बनाने हैं ना, शेप देनी है, वैसे आप शेप दे लें। पहले सारे कबाब आपने इस तरीके से शेप दे के रख लेने हैं। उसके बाद एक अदद अंडा लेंगे और उस अंडे के अंदर ना थोड़ा सा नमक जो है अच्छे से बीट कर लेंगे। एक एक अब कबाब उठाएंगे और इसको फ्राई करना है। अच्छा, फ्राई करने के लिए ना अक्सर लोग डीप फ्राई करते हैं, तो डीप फ्राई करने से कबाब जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि कम घी में इनको जो है आपने फ्राई करना है, तो इससे ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होंगे। तो जब आपने इनको फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है ताकि आपस में कबाब जुड़े ना। फ्लेम मीडियम रख ली है और मीडियम फ्लेम पे जो है ना इनको फ्राई होने देना है। एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बस इससे ज़्यादा डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना है। ये कबाब जो है ना दही वाली रायते की चटनी के साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। हरी चटनी के साथ ये कबाब आपके खाने का मज़ा जो है ना वो दुबाला कर देंगे। तो ये देखिए जी, फ्राई हो चुके हैं। इनको निकाल लेंगे, टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ना, तो जितना भी ऑयल या घी है ना वो सारा जो है इनमें से निकल जाएगा। तो ये मज़ेदार से कबाब की रेसिपी आपको कैसी लगी है आपने ज़रूर मुझे फ़ीडबैक देना है। इंशाल्लाह ऐसी ही और मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। ये मज़ेदार से कबाब का आप लुत्फ़ उठाएं और सबके साथ वीडियो को शेयर भी करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मज़ेदार सी रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।